नमस्कार, मैं कमल किशोर जगत का सामना न्यूज़ से। आज हमारे साथ हैं राम रतन करदम जी, जो वाटर सप्लाई यूनियन के सचिव हैं फरीदाबाद से। नमस्कार जी। सचिव जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये आक्रोश रैली रोहतक की जो हुई है उसमें भारी संख्या में पूरे प्रदेश से कर्मचारी पहुंचे हैं। क्या आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से? पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। और देखिए, मैं वाटर सप्लाई यूनियन का सेक्रेटरी होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो रैली गई थी वो गई थी रोहतक। यहाँ से सुबह 7 बजे हम निकले थे और यहाँ से कम 35 बसें भर के हमारी फरीदाबाद से गई थी। पूरे हरियाणा से कम लाखों कर्मचारी की तादाद में हमारे रोहतक रैली में इकट्ठे हुए। और वहाँ पे हमारी जो 3 मांग थी, एक तो कच्चे कर्मचारी को पक्का करना, पुरानी पेंशन बहाल करना और हरियाणा कौशल रोजगार निगम ख़त्म करना जी। हमने बार बार सरकार से यही गुहार लगाई है। हमारे राज्य के जो प्रधान नरेश कुमार शास्त्री जी, उन्होंने अप्रैल 2022 में मीटिंग ली थी हरियाणा सरकार के साथ जी। उसमें भी वादा किया था, लेकिन अप्रैल 2022 में जो मीटिंग ली थी उसमें भी सरकार ने हाँ भरी थी कि हम इन कर्मचारियों को पक्का कर देंगे, कौशल रोजगार ख़त्म कर देंगे। लेकिन सरकार ने जो का त्यों ही रखा, ना तो सरकार ने एक सुनी। और सरकार मतलब वादे कर देती है, पीछे हट जाती है वादा करके जी। और फिर उसके बाद 2023 में वो में दिवाली पे 2022 में दिवाली पर फिर मीटिंग हुई हमारी जी। नगर पालिका पंचायत संघ के राज्य के प्रधान नरेश कुमार शास्त्री के साथ जी। हरियाणा सरकार की। जी। उसमें भी यही मांगे रखी थी भी कच्चे पुरानी पेंशन बहाल करें और कच्चे कर्मचारी को पक्का करें। लेकिन सरकार ने फिर भी नहीं सुनी। अभी क्या रहा अभी जो रोहतक रैली करी थी जी। हमने यही मांग रखी थी कि भाई हमारे जो कर्मचारी हैं इन कर्मचारियों को पक्का कर दो और कौशल रोजगार खत्म कर दो और पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। सरकार की तरफ से क्या जवाब लेकिन आया? सरकार की तरफ से वहाँ पे कोई नुमाइंदा आया नहीं था। जी। ठीक है जी। और CID वाले आए थे, ले गए रिपोर्ट। और रैली हमारी इतनी जबरदस्ती रैली नहीं था, ये तो रैला था हरियाणा सरकारी कवर में। कितने कर्मचारी पहुंच गए थे? कम से कम लाखों की संख्या में 50-60 हज़ार से ऊपर हमारे कर्मचारी थे। वैसे देखा जाए अब तक कांग्रेस ने भी कर्मचारियों के साथ में, सफाई कर्मचारियों के साथ में अनदेखा किया है, लापरवाही की है और बीजेपी कर रही है। और इतना बड़ा जो सफाई कर्मचारी का जो संगठन है और संख्या भी है, उनका शोषण हो रहा है। क्या आपको लगता है कि ये पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी आगे कहीं ना कहीं सरकार इनकी सरकारें हैं जो सफाई कर्मचारियों के हित में काम कर पाएंगी या कर रही हैं? जी। देखिए, हम राजनीतिक वो नहीं करते, लेकिन हम वहाँ जो सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी हम उस सरकार के साथ रहेंगे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी अन्य सरकार हो। हमारा एक ही वो लक्ष्य है भाई, जो हमारे कर्मचारी 30-30 साल से 32-32 साल से और 20-20 साल से चले आ रहे कर्मचारियों को पक्का कर दो और कौशल रोजगार खत्म करके और पुरानी पेंशन बहाल किए जाए। हमारा यही मांग डिमांड है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी, उन्होंने बिना कहे ही, आप लोग तो यहाँ धरना दे रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, बिना कहे ही सबको नौकरियाँ दी थी। हर एक गांव-गांव में नौकरियाँ। आज जो ग्रामीण सफाई कर्मी हैं वो भी धरने पे हैं, आप लोग भी धरने पे हो। तो क्या ये सरकारों को दोबारा लाइक करोगे इनकी सत्ता में आने, जो ये सत्ता में आ जाएं, तो क्या ये आना चाहोगे? मतलब इनको दोबारा से बुलाना चाहोगे सत्ता में? नहीं, हम बीजेपी को तो हम सत्ता में बुलाना चाहते ही नहीं बिल्कुल भी जी। क्योंकि इस सरकार ने गरीब कर्मचारी या गरीब मजदूर कोई भी हो, इस सरकार ने हमेशा शोषण किया है और महंगाई इतनी कर दी कि गरीब आदमी भूखा मर रहा है। सरकार की सोच ये मंशा नहीं है कि गरीबों को गरीबी मिटाए, सरकार की मंशा है गरीबों को ही मिटा दे। इस बहुजन समाज पार्टी बिना कहे अधिकार देती है, नौकरियां देती है। उत्तर प्रदेश में SC का जितना कोटा था उस हिसाब से नौकरियां दी, पिछड़ा वर्ग का जितना कोटा था उस हिसाब से नौकरियां दी। क्या उसकी सरकार लाना चाहोगे? देखो, बिल्कुल लाना चाहते हैं। जो सरकार कर्मचारियों को बगैर लड़ाई के जो इतना मान सम्मान देती है और इतनी मांगे निकाल देती है बगैर लड़े, तो हम उस सरकार का स्वागत करेंगे और उस सरकार को हम लाना भी चाहते हैं। और ऐसी सरकार आनी भी चाहिए जो गरीब कर्मचारियों की तरफ देखे, गरीब मजदूर की तरफ देखे। 24,50,000 नौकरियां दी हैं 5 साल में, उत्तर प्रदेश में दी थी। आज तक रिकॉर्ड है, किसी ने नहीं दी। तो क्या आप इस तरह की जो पार्टी है
इनका सपोर्ट में भी या जो जनता के हित में, देश के हित में रहती है। क्योंकि अभी आप बीजेपी ने देखो जो देश की जो सरकारी स्कूल है 55,000 स्कूल बंद किए हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं देखा जाए तो युवाओं को जो नौकरी मिलती थी या शिक्षा मिलती थी वो भी पूरा बंद कर दिया। तो क्या ये ठीक कर रहे हैं बीजेपी वाले? देखो बीजेपी वालों ने तो कोई काम ठीक करा ही नहीं आज तक जी। भी। गरीब के हित में बीजेपी सरकार तो बल्कि सरकारी स्कूलों को भी बंद कर रही है। लेकिन क्योंकि सरकारी स्कूलों को गवर्नमेंट ये कह रहे हैं कि सत्ता में हम फिर भी आएंगे। भाई सत्ता में इनके हाथ में वो है, चाबी है। ये बेईमानी से भी आ सकती है, ईमानदार से तो सरकार आ नहीं सकती। अगर ये ईमानदार से लड़े तो ये सरकार कभी आ नहीं सकती। आ नहीं सकती हाँ जी। सरकार। देश की जनता से क्या आप एक मैं तो देश की जनता ये कहना यही चाहूँगा, भाई आपका सोच समझ कर वोट करो और आगे उस सरकार को वोट दो, ईमानदार सरकार जो गरीबों के हित में जो काम करे उस सरकार को वोट दो।